किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिहार शताब्दी निधि नलकूप योजना सभी 28 जिलों के 1 प्रखंडों में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की जा रही है। इसमें आप देख रहिएगा कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत के बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद हम चाहें तो इसमें से कौन कौन से रिवर्स कैनाल्स जो गई है स्ट्रीम्स आपको पता होगा छोटी छोटी तो इस तरह मैप करके स्टेट का एक स्पेशियल डेटाबेस जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस लिया जा सके उसके तरफ अग्रसर ये सब नामो प्रमोद जी तो एकदम धीरे धीरे करके सत्तर खेतों तक दी जाती है। वॉल्यूम इससे आपको मतलब फायदा है यहाँ ग्रामीण के हिसाब से मतलब पब्लिक को अगर इससे चलता है तो बहुत ही फायदा है। तो अपने संबोधन से सॉरी मेरे से गलती हो गई। बिहार शताब्दी निधि नलकूप योजना के 5 लाभान्वितों का नाम परियोजना संबंधित सामने उमेश सिंह माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग एवं गन्ना उद्योग विभाग श्री अरविंद प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे साथ आए हुए माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व विधायक मुंदा जी, बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.पी. सिन्हा जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, लघु जल संसाधन विभाग के सभी यहाँ उपस्थित अभियंतागण एवं अन्य कर्मीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान भाइयों बहनों देवियों और सज्जनों, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा आज सम्मिलित रूप से कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया और इसके बारे में संक्षेप में
सचिव लघु जल संसाधन विभाग एवं माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है, और इसके साथ ही साथ कुछ एक प्रस्तुतिकरण के जरिए जो इनकी योजना, खास करके जो हर चीज के बारे में इनको जो जानकारी प्राप्त करनी है और जिसके बारे में आज आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ये पूरी स्थिति GIS आधारित जो अनुश्रवण करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी है। और इस तरह से कई योजनाओं के बारे में सबसे पहले तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पानी का क्या स्तर है जमीन के नीचे, इसके बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। जल स्तर की क्या स्थिति है, वैसे तो बिहार के बारे में ये आमतौर पर मान्यता है कि हमारे यहाँ वर्षा पर्याप्त होती है और नदियों की कोई कमी नहीं है। अक्सर हाँ उत्तर बिहार को और दक्षिण बिहार के भी कुछ जिलों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है लगभग प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पानी पर्याप्त है, यही आम धारणा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा जो पानी है बाढ़ में बहकर चला जाता है और पानी है लेकिन हम उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। और धीरे धीरे जो सतही सिंचाई की योजनाएं हैं, चाहे वो जल संसाधन विभाग की हो यानी सिंचाई विभाग की हो या लघु जल संसाधन विभाग हो, जो पहले लघु सिंचाई विभाग कहलाता था, तो उसका हम उतना पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाते। अभी भी संभावना बहुत है, अनेक प्रकार से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिंचाई विभाग को, लघु जल संसाधन विभाग को भी काफ़ी योजनाएं बनानी होगी, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में जो निजी नलकूप की योजना है वो लोकप्रिय हो। राजकीय नलकूपों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। पुराने नलकूप तो कुछ जगहों पर ठीक चलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर खराब रहते हैं। और मेरा अपना तजुर्बा है, जब से मैं विधायक बना सन 85 में, और तब से राजकीय नलकूपों की समीक्षा को हम देख रहे हैं। जब विधायक थे तो जिला स्तर पर जो बैठकों में जाते थे तो जो उसका फॉर्मेट था समीक्षा करने का राजकीय नलकूप, और जो बताया जाता था कि कितने नलकूप चालू, कितने नलकूप बंद, कितना विद्युत दोष से बंद है, कितना यांत्रिक दोष से बंद है, कितना सिविल दोष से बंद है, कितना संयुक्त दोष से बंद है। तो यही हमने देखा सांसद के रूप में भी, और फिर जब हम यहाँ आपके सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए तो जब पहली बार, मुझको आज भी याद है कि लघु जल संसाधन विभाग, उसमें लघु सिंचाई विभाग, तो उसके जो सचिव थे वो अभी बिहार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा, जो मुख्यमंत्री बने तो सभी विभाग की हम समीक्षा कर रहे थे और जानकारी प्राप्त कर रहे थे एक एक करके अधिकारियों के साथ 2-2 घंटा 3-3 घंटा। तो उन्होंने जो ब्रीफिंग की तो नलकूपों पर हम आए तो वही पुराना था। तो हमने कहा कि स्थिति बदली नहीं, जो विधायक के रूप में हमने समीक्षा की और जो रूप था वही आज भी है। तो कभी कभी हमको हंसी आती है जब राजकीय नलकूप की समीक्षा शुरू होती है और न जाने कितना बार टास्क फोर्स बना दिया जाता है कि भाई बिजली का दोष है तो बिजली और यांत्रिक, या बिजली या आपका कोई नाला नहीं बना, सिविल का काम बचा है, तो संयुक्त टीम भी बनाया होगा। तो जब कभी बाढ़ की जैसी, माफ कीजिएगा, सूखे की स्थिति रहती है तो युद्ध स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा होती है, दोनों विभाग के लोग बैठते हैं तो कुछ सुधार किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि राजकीय नलकूपों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। एक तो उसका कारण होता है कि जो शुरू से ही, जिसको कहिए ढीला ढाला जो उसका तौर तरीका है विभाग, और दूसरा जो लोग लाभान्वित हैं उनमें सजगता की कमी। हमने अभी भी देखा कि पुराने जमाने के राजकीय नलकूप बहुत सारे गांव में काम कर रहे हैं और वो काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई लघु जल संसाधन विभाग के
ऑपरेटर या इनके अधिकारी की सजगता से नहीं, गांव वालों की सजगता। गांव वाले सजग हैं तो उसको चलवाते हैं, और गांव वालों में थोड़ी भी कमी हुई सजगता की तो फिर तो वो इन लोगों के भरोसे हैं, तो समझ लीजिए भगवान भरोसे। तो ये स्थिति रहती है। इसलिए हमने अपने समय में बराबर कहा कि देखिए राजकीय नलकूप, और उसके बाद नाबार्ड से मदद लेकर के कई प्रकार की योजनाएं, अन्य जगहों से मदद लेकर के कई प्रकार से इसको बनाया गया। फिर हुआ कि साहब बिजली रहती नहीं है तो डीजल चालित होना चाहिए। ये सब दौर से फिर हुआ कि साहब इसके लिए लाभान्वितों की कमेटी बनाई जाए। तो केंद्र में हम मंत्री थे तो हम भी बड़ा प्रभावित रहते थे कि लाभान्वितों की कमेटी बना दीजिए, वही चलाए। लेकिन बिहार में उसमें भी अभाव है। लाभान्वितों की कमेटी के द्वारा भी ठीक ढंग से न उद्भव सिंचाई योजना चल पाई, और न ये राजकीय नलकूपों की योजनाएं ठीक ढंग से। कई जगह चलती, जगह तो बहुत अच्छे ढंग से चलता है। सिंचाई विभाग के लिए जो समूह, सिंचाई विभाग ने अपने नहरों के टेल एंड में जो समूह बनाया, तो पटना जिले में ही कई कारगर ढंग से चल रहा है। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि उसमें भी वो अपेक्षित सफलता नहीं। हमने ये जोर दिया है, हम इस भूमिका के साथ, मूल बात हमारी ये है कि मेरी अपनी भी समझ है कि जैसे खेत के बारे में हर आदमी का है एक सेंस ऑफ पोजीशन, कि हमारे पास खेत है, हमारे पास जमीन है। उसी तरह से अगर पटवन का ये साधन, अगर उनका अपना नलकूप है और अपना पंप सेट है, तो उसमें वो ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो हमने कहा कि और ठीक ढंग से रख रखाव भी होता है। किसी के खेत में नलकूप है तो ठीक ही रहेगा, पंपिंग सेट है तो ठीक ही रखेंगे। कोई चीज की जरूरत है, हर चीज की जरूरत पड़ती है, मरम्मत की, देखभाल की, तो कराते रहेंगे। तो हमने शुरू से ये कहा है कि आप निजी नलकूपों को प्रोत्साहित करें। तो शुरू में एक जो झारखंड के बनने के बाद बिहार को अतिरिक्त सहायता मिली योजना के मद, तो उसके अंतर्गत वो सम विकास योजना के माध्यम से मिली। तो उसमें एक योजना आयोग ने बनाई, उसका नाम था मिलियन शैलो ट्यूबवेल। तो वो भी ठीक ढंग से नहीं चला, तो उसमें फिर हमने एक दूसरे प्रकार से उसमें सुधार लाया, और हमने स्वयं देखकर ये किया कि कोशिश की उसको सुधारने की, और देखा कि पूरी पारदर्शिता रहे और कोई किसानों का शोषण न कर। यानी बैंक और सबकी भूमिका इस प्रकार से उसमें हमने निर्धारित की कि उसमें कोई शोषण नहीं कर सके। तो ये योजना आयोग ने भी इस पर सहमति दे दी, तो उसका नाम हुआ बिग विश। तो वो चला, अब वो चला, लेकिन उसमें देखा ये गया कि बैंक वाले सहयोग। हमने जिले जिले में जाकर इसके लिए समीक्षा की, और बैंकों को देखा दिलचस्पी ही नहीं थी, क्योंकि बैंकों की दिलचस्पी नहीं थी। अब बात समझ में नहीं आ रही कि भाई इतना पारदर्शी योजना है, तो कुछ ज्यादा ही पारदर्शी हम लोगों ने बना दिया। उसमें चाह करके भी कोई गुंजाइश नहीं था दो पैसा इधर उधर करने, दिलचस्पी खत्म हो गई, योजना रह गई ऐसी। तो फिर हुआ कि भाई अब ये योजना का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, लेकिन जरूरत, और हमने एक महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप बनाया। हमने तय कर दिया अलग अलग क्षेत्र के लिए लक्ष्य, किसान हमको फसल का इतना उत्पादन देना है, बागवानी का ये लक्ष्य है, सब चीजों के लिए लक्ष्य निर्धारित। तो उसी तरह से खेती बिना सिंचाई के तो संभव ही नहीं है। तो हमने बृहद सिंचाई और मध्यम सिंचाई के लिए भी योजना तय की, लक्ष्य निर्धारित किया, और जो लघु जल संसाधन है इसके लिए भी तय किया। तो सतही सिंचाई योजना के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया है, लघु जल संसाधन, और भूगर्भ जल का उपयोग करके ये जो नलकूप की योजना है इसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो अंततोगत्वा कृषि रोड मैप के फसल उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और तब किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जो हमारे कृषि रोड मैप का मुख्य लक्ष्य है। 76% आदमी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर। तो जब तक 76% आदमी की आमदनी न बढ़े तब तक बिहार का विकास मायने देगा। कुछ लोगों की आमदनी बढ़ जाए वो विकास का पैमाना नहीं, विकास का पैमाना है कि लोगों की आमदनी कितनी बढ़े। तो 76% लोग
जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, तो कृषि से आमदनी बढ़नी चाहिए। हमारे कृषि रोड मैप के केंद्र बिंदु में हमारा किसान, और किसान की परिभाषा है खेत हो या न हो, खेत से जुड़ा हुआ, खेत पर काम करने वाला व्यक्ति किसान। किसान का मतलब लैंड होल्डर नहीं, भूस्वामी नहीं। किसान का मतलब खेती करने वाला। जमीन है तो भी किसान, नहीं है तो भी किसान खेती में करता है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषा राष्ट्रीय किसान आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत की। तो 76% लोग तो आज निर्भर है खेती पर, तो उनकी आमदनी बढ़ाना हमारे केंद्र में है। उनकी आमदनी बढ़ाना, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? फसल का उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम आएगी, फायदा ज्यादा होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। 1 एकड़ में आज जितनी फसल होती है उससे बढ़ के उत्पादन होगा, यानी उत्पादकता बढ़ी तब उनको लाभ होगा। तो उस प्रकार से उसकी आमदनी बढ़े। और अभी हमें खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों के प्रयास का नतीजा है कि किसानों के मन में उत्साह आया है, और उत्साह का परिणाम है कि बिहार में उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के विकास को मान्यता दी गई बिहार में। और अभी पिछले वर्ष धान के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चुना गया। और इस साल जो पुरस्कार कल ही बिहार को मिला है, जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया, और हम लेने गए थे पुरस्कार, और 2 किसान को भी पुरस्कृत किया गया समस्तीपुर जिले के। इस बार मिला है गेहूं के लिए। हम तो चाहते हैं सारा जो कुल अनाज होता है वो कुल मिला करके भी हमको मिले। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो उत्साह आया है उसका ये परिणाम। तो इसके लिए हमारे किसान बधाई के पास, ये श्रेय उनको जाता है। तो हमारा जो कृषि रोड मैप है इसी पर केंद्रित, क्योंकि आमदनी बढ़े। तो खेती बिना पानी के संभव है नहीं, सिंचाई के संभव है नहीं। तो सिंचाई के जितने प्रकार से साधन हो सकते उन सबों का, चाहे नहर की सिंचाई हो, या आहर की सिंचाई हो, या ट्यूबवेल की सिंचाई हो, या सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई हो, तो निजी ट्यूबवेल के लिए हम लोगों ने एक नई योजना, पुराने अनुभवों को देखते हुए निजी शताब्दी जलकूप योजना, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरुआत की। उसको भी आज शुरू किया जाए। इसके अंतर्गत इसके 2 हिस्से, पंप सेट के लिए भी 10,000 रुपया तक का मिलेगा अनुदान, और नलकूप के लिए गहराई के हिसाब से अगर 80 मीटर तक की गहराई है, उससे कम है तो 15,000 तक रुपये तक का अनुदान, और 80 मीटर से ज्यादा गहराई है तो 35,000 रुपये तक का अनुदान। गहराई कितनी है इसके आधार पर नलकूप के लिए अनुदान और पंप सेट के लिए अनुदान, ये दोनों प्रकार का अनुदान देंगे, और किसान अपने खेत में निजी नलकूप योजना का लाभ उठाएंगे। तो आज मुझे खुशी है कि इसके अंदर एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, और इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने पर हमारे कृषि रोड मैप के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज इसकी शुरुआत हो रही है, और इसके लिए हम लघु जल संसाधन विभाग को बधाई देते हैं। और पिछले 6-7 वर्षों में ये निजी नलकूप का तरह तरह का जो अवतार था इस योजना का, उसके लिए कितना हमने मेहनत की, अंततोगत्वा इस पर आए हैं। ये भी काफी दिन लुढ़क रहा था, कभी यहाँ से लुढ़क करके योजना, उससे लुढ़क के वित्त से लुढ़क के फिर लघु जल संसाधन, फिर लुढ़कते मेरे कार्यालय में, तो अंत में बैठ करके फिर कभी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग हो रही है। तो हमने कहा कि भाई अब इसको अंतिम रूप दीजिए। तो अंतिम रूप दिया गया, और इसको एक सोसाइटी के बोर्ड में इसको इस प्रकार से लागू किया जाएगा कि अब इसमें बैंक का कोई चक्कर, आप बैंक का कर्जा लीजिए या न लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसका बैंक से कोई रिश्ता नहीं, सीधे लाभान्वित और सरकार की एजेंसी, ये दोनों का रिश्ता होगा। ये बैंक के माध्यम से करने का तजुर्बा हम लोगों का कोई अच्छा नहीं है। पहले उसमें कुछ गुंजाइश रहती थी तो कुछ हो भी जाता था, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि जिसको नलकूप है उसी को पैसा मिल रहा है या नया नलकूप लग भी रहा है। ये जो दूसरा था जिसका नाम था बिग बीस, उसका पूरा नाम कुछ और था, बिग बीस कई लोग सुनते। हाँ, बिहार भूजल सिंचाई योजना,
तो वो जो बनवाए थे तो उसमें जो ऐसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये गुंजाइश समाप्त कर दी गई कि भाई अगर पैसा लगाया जा रहा है तो सचमुच नलकूप बनना चाहिए, सिंचाई का साधन, नया साधन उत्पन्न होना चाहिए, सृजित होना चाहिए। तो ये सब गुंजाइश खत्म हो गई कि पुराने के नाम पर कोई पैसा नहीं निकाले, तो गुंजाइश खत्म हुई तो योजना ही की गुंजाइश को खत्म कर दिया लोगों ने। क्योंकि ऐसा लगता है कि ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए तो लोग देखते हैं कि योजना ही कैसे फेल करती, तो उसका एक जीता जागता नमूना हमारी कोशिश है। अब हम लोगों ने कहा कि भाई अब, और बैंक वालों का जो एटीट्यूड है इसके लिए तो न जाने कितनी मीटिंगें हम लोगों ने की होगी, और वित्त मंत्री जी भारत सरकार से लेकर के रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर के जो राज्य स्तर पर बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है उसमें करते करते भी सुधार तो कुछ हो रहा है, लेकिन हम कितना दिन इंतजार करें। तो अंततोगत्वा बैंक से इसका कोई संपर्क न रखते हुए सीधे किसान अपना नलकूप लगाएं, पंप सेट खरीदे और उनको ये सहायता दी जाएगी, यानी काफी सरल किया गया। अब इसके बाद इसको लागू करने पर इसमें और कैसे इसका सरलीकरण और बिल्कुल सुविधाजनक ढंग से लोग ले सकें, इसका उपाय किया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत हो रही है, तो जब इसकी शुरुआत हो रही है तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो पाएंगे उससे इसको उस योजना का परिमार्जन भी भविष्य में किया जाएगा, इसकी गुंजाइश है। लेकिन हमारा वक्त बीत रहा था कृषि रोड मैप के लक्ष्य को प्राप्त करने का, यानी 2012 से 17 के लिए हमारा कृषि रोड मैप है, और एक साल बीत गया, 1.5 साल। तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक ऊंचा लक्ष्य, इसको प्रचारित भी करना। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसको प्राप्त कीजिए, इस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ उठाएं। तो जब हम भूगर्भ जल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जल का स्तर क्या है, जल का स्तर भी कायम रहना चाहिए, वरना वो जब खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा तो हम सबों के लिए संकट की स्थिति पैदा होगी। आज की तारीख में बिहार उस स्थिति में नहीं, लेकिन कल पहुंच सकता है। अंधाधुंध हम अगर नीचे के स्तर का दोहन करेंगे तो वैसी नौबत आ सकती है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सदैव नजर रखें कि हमारे भूगर्भ जल का क्या स्तर, तो उसकी जांच परख करते रहे। ऐसे पहले क्या होता था कि एक सर्वे कराया गया, जल का क्या स्तर है, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया, खतरनाक स्थिति है, खतरा की ओर बढ़ने वाली स्थिति है, सचेत हो जाने वाली स्थिति है, और निश्चिंत रहने वाली स्थिति। तो 3-4 कैटेगरी में जल स्तर को बांटा जाता है। लेकिन अब बिल्कुल तत्काल क्या स्थिति हम जानते रहे, इसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नई प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं, और ये सभी प्रखंडों में इसको स्थापित किया जाएगा ताकि इसके बारे में सतही ये भूगर्भ जल के स्तर के बारे में लोग जानते रहें। और दूसरा एक इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया कि भाई हमारी जो पुरानी आहर पइन की प्रणाली, बहुत पुरानी आहर पइन की प्रणाली, लोग कहते हैं वो मौर्य पीढ़ी का काल का है, यानी 2000 साल पुराना, तो उससे बहुत लाभ मिला लोगों, और वो आज भी उपयोगी है। तो उसको हम कैसे रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें। कई बाधाएं आ गई हैं, उन बाधाओं को दूर कैसे करें। और फिर अभी जो हम नया नहर प्रणाली और सब कुछ विकसित कर रहे हैं, तो दोनों को का मेल कैसे स्थापित कर दिया ताकि हम नई प्रणाली का भी लाभ लें और पुरानी जो हमारी प्रणाली है उसका जीर्णोद्धार करके उसका भी लाभ लें। तो उसके लिए भी एक जो इन लोगों का नई सिस्टम है जो उनको, जिसके बारे में आज सैटेलाइट के जरिए इमेज प्राप्त हो जाता है, और उसके आधार पर उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं कि पइन का जो जाने का रास्ता था वो क्या था, आज कहाँ अवरुद्ध हो गया है। अगर कहीं अवरुद्ध हो गया है तो उस अवरोध को हटाना संभव नहीं है, तो फिर स्लोप को कायम रखते हुए उसका वैकल्पिक रूट क्या होगा ये हम तय कर पाएंगे। तो ये किसानों के भले के लिए होगा, गाँव के विकास के लिए होगा। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर आज सब योजना की शुरुआत हो रही है, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है।
पुरानी योजनाओं का जिसका पूरा हो गया उसका उद्घाटन हो रहा है और नई योजना की शुरुआत की जा रही है। और इसके अलावा जो सिंचाई योजना जितनी भी होगी उसका निरंतर अनुश्रवण किया जाए और इसका बहुत लाभ है। औषधि जल योजना हो या सरकारी नलकूप योजना हो, अगर उसका हम अनुश्रवण करते रहेंगे कि सचमुच कितनी सिंचाई हो रही है तब वो फायदा होगा और किसान भी यही चाहते हैं। और अब ये संभव है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो आज इन सब चीज़ों को समेकित तौर पर बहुत अच्छे ढंग से आपने किया है और इसको ठीक ढंग से अगर किसानों के बीच में सूचनाएं अगर पहुँचाई गई तो हर योजना का लाभ दे पाएंगे। और खास करके हम चाहते हैं कि लोगों का सहयोग हमारे सतही सिंचाई योजना आहर बैंक की प्रणाली को पुनर्जीवित करने में सबका सहयोग मिले। और दूसरा जो निजी नलकूप योजना है इसका लाभ उठाइए और जो राजकीय नलकूप है उस पर नजर रखिए। आप अगर नजर नहीं रखेंगे तो कठिनाई होगी। हम लोग तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर नजर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके भी नजर यूँ कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो लोग शिकायत कर दिए कि भाई चलता नहीं। अब ऐसी प्रणाली का विकास किया जा रहा है कि लोग अपनी शिकायत जो कमी है उसके बारे में उपयुक्त स्तर पर जानकारी देंगे तो उस जानकारी के आधार पर, उस शिकायत के आधार पर आगे उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। पहले लघु जल संसाधन विभाग जो था इंजीनियरों के अकाल का सामना करता था और इनका अपना कोई संवर्ग नहीं। हमारी सरकार ने फैसला किया कि इनका भी काम एक खास प्रवृत्ति का है। ये निर्भर थे सिंचाई विभाग पर। सिंचाई विभाग जो दे दे, अभियंताओं के लिए ये निर्भर थे सहायक अभियंताओं से लेकर के ऊपर पथ निर्माण विभाग पर, और कनीय अभियंताओं के लिए निर्भर थे सिंचाई विभाग पर। और उसके बाद सिंचाई विभाग में जो लोग जाते थे, सिंचाई विभाग के लोग इनको डेपुटेशन पर देते थे लघु जल सिंचाई विभाग की। अब देख लिया कि सिंचाई में चलने वाला नहीं है तो उनका नाम लघु सिंचाई में। हम तो देखते कि हैरत में रहते थे कि सिंचाई विभाग को लगा कि ये अधिकारी है कोई काम करने तो इसकी सेवा लघु सिंचाई में थी, मतलब लघु सिंचाई में कोई काम। तो हमने सोचा कि ये ठीक बात नहीं, कोई काम के लायक नहीं है तो उसको काम के लायक बनाना, या काम नहीं करने की स्थिति में कानूनी रूप से जो जिस सजा के हकदार बनते हैं वो उनको, ये काम है विभाग का, देखते रहना हमेशा। लेकिन यह नहीं संभव है कि एक विभाग अपने तमाम छटुआ चीजों को माल को दूसरे विभाग में दे दे और दूसरा विभाग का पट्टा दे, तो ये उचित नहीं था। इसलिए जितने इंजीनियरिंग विभाग उन सबों का संपर्क बना दिया गया है। अब जो इंजीनियर है आपके इंजीनियर, उनका एक कमिटमेंट होगा। और अब ऐसा नहीं है कि सिंचाई विभाग में गुंजाइश है, लघु सिंचाई विभाग में काम के पढ़ने की गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सिंचाई के लिए लक्ष्य है सिंचाई क्षमता के सृजन का, उसी तरह से लघु सिंचाई विभाग के पास हम लोगों ने लक्ष्य किया। इसलिए सबका काम, बड़ी सिंचाई योजना का अपना काम, लेकिन जो छोटी सिंचाई की योजनाएं हैं, और हम भी एक ग्रामीण अंचल का प्रतिनिधित्व करते रहे, इस नाते हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से जमीन की सच्चाई और हकीकत। ज्यादातर मांग छोटी योजनाओं के लिए है, तो अगर हम उसको दे दें और ऐसी योजनाओं को पूरा कर लें समय पर, और सबसे बड़ी बात है समय पर किसी योजना का पूरा हो। यानी अगर सतही सिंचाई योजना है तो मैं सचिव महोदय से कहूँगा कि आपके उत्साह है और आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और तेजी से योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, तो हम एक ही सुझाव आपको देंगे कि समय पर योजनाओं को पूरा करें। वरना होता यह है कि योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, उनकी लागत बढ़ जाती है, और हमेशा लागत बढ़ाने का प्रस्ताव आता रहता है, सिंचाई क्षमता सृजित नहीं हो पाती, उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो सरकार का धन भी जाता है, किसानों को उसका लाभ नहीं। हम योजना जितनी लें समय पर उसको पूरा करें। योजना को लेते वक्त हम सोच लें, लेकिन योजना को एक बार जब ले लिया, स्वीकृत कर दिया, तो उसको पूरा करना चाहिए। और अब किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जितने आपके पद हैं उसको भरिए, कीजिए आप इंजीनियर, तो पद सैंक्शन कर दिया गया।
जूनियर इंजीनियर चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए। और तीसरी बात हम बताना चाहते हैं कि अब प्रमोशन वगैरह का काम, इंजीनियर लोग बहुत बैठे हुए किसान के अलावा, तब प्रमोशन वगैरह का काम अब रुकता नहीं है, तेजी से होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के प्रभार, चीफ इंजीनियर के प्रभार, अब प्रभार में इंजीनियर इन चीफ के भी हो गया, तनख्वाह मिल रहा है एग्जीक्यूटिव। ये नौबत अब नहीं। प्रभार का जैसे ही प्रस्ताव आता है, हम पूछते हैं कि रेगुलर प्रोन्नति का प्रस्ताव कब आए, और अगर लोगों की कमी है, अब इतना काम बढ़ा है, अचानक लोगों की कमी होती जा रही है उस स्तर पर, तो नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, लेकिन प्रमोशन दीजिए। चीफ इंजीनियर का काम दे रहे हैं, उसको चीफ इंजीनियर के रूप में प्रमोट कीजिए नीचे से ऊपर तक। इसके लिए भी अगर आपके नियमों का शिथिलीकरण करना पड़े तो शिथिल कीजिए, लेकिन उसको भी एक आत्मसम्मान होता है और आत्मविश्वास आता है। हम जिस पद पर पदस्थापित हैं, हम उसी रैंक के ऑफिसर, वरना आजू बाजू भी लोगों को लगता है कि भाई पहुंच वाले थे, इनको तो पता नहीं मिल गया प्रभार। और अब प्रभार भी पहले लोग दे देते थे किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो गजब का गोरख धंधा, किसी को दे दीजिए प्रभार, ये तो प्रभारी है। वो बेचारे सीनियर हैं या नहीं, सुपात्र हैं या नहीं, इसको देखे बगैर सेक्रेटरी साहब को लगा कि नहीं यही सुपात्र हैं, ये प्रस्ताव आ गया, या कहीं पर भी कोई नजर अच्छी पड़ गई उन पर, कोई प्रस्ताव आ गया, ये नहीं समझ। प्रभार देने के लिए भी अब एक गाइडलाइन और क्राइटेरिया निर्धारित किए गए। आज जितने इंजीनियर लोग इनको हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि कोई गाइडलाइन का प्रभार का वायलेशन हो रहा है, तो आप तत्काल लिखित तौर पर आप दीजिए सचिव साहब, और इसको सीधे भेजना कोई गुनाह नहीं है। अगर इस प्रकार के प्रभार में कोई पारदर्शिता नहीं है डिपार्टमेंट में, तो इस तरह की आप शिकायत कर सकते हैं, और उस शिकायत के लिए आपको कोई कार्रवाई नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ससमय प्रोन्नति दी जाए और ससमय उनका पदस्थापन हो। तो अब ऐसी स्थिति जब हो रही है, तो काम करने के लिए तो अब मोटिवेटेड होना चाहिए। पहले तो मोटिवेटेड भी लोग नहीं थे, टाइम पास कर रहे थे कि वहां से लुखड़ करके आ गए हैं यहाँ सिंचाई से, तो करना क्या है, टाइम पास करके निकल जाना। तब टाइम पास वाली प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया, सबको काम। और देखिए वक्त बीतता जाता, बिहार अगर इसी तरह से टाइम पास की प्रवृत्ति में लोग चलेंगे तो और पिछड़ता जाएगा। और बिहार में अपार संभावना, हमारे लोग मेहनती, अगर उनको उचित मार्गदर्शन और उचित हालात उनको दिए जाए तो वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते। और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर जो थोड़ा प्रयास हुआ है, उसका परिणाम है कि अब देश का सर्वोच्च कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार 2 वर्षों तक मिलता है। तो हमारे किसानों का कमाल है। तो इसी प्रकार से अब इनको हर रोज नए रिकॉर्ड बनाए। दुनिया का धान के उत्पादकता में रिकॉर्ड तोड़ दिया, कि आलू के उत्पादन में तोड़ दिया, गेहूं के उत्पादन में देश का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये तो अभी कुछ पहल हुई है, इसका परिणाम। अगर संपूर्ण रूप से व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ना तो छिटपुट घटना हो जाती है ना, कि किसी एक ने तोड़ दिया। सही मायने में जो औसत उत्पादकता का स्तर है वो हमारा बढ़ता जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर हम रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर से ऊपर रहेंगे। राष्ट्रीय जो औसत स्तर है उसके नीचे नहीं हम जाने देंगे अपने यहाँ किसी चीज को उत्पादकता। इस लक्ष्य को प्राप्त करना तो कृषि रोड मैप के हर अवयव को ससमय पूरा होना। तो इसलिए आज जिन योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, उसके जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें और इसका अधिक से अधिक लोगों के बीच में प्रचारित करें। तो आज बहुत सारे किसान भी आए हैं, लाभार्थी हैं। कुछ लोगों को सांकेतिक तौर पर मेरे हाथ से दिलाया गया, लेकिन जितने लाभार्थियों को आज होगा आप सबको वो प्राप्त हो जाएगा लाभ।
और इसका आप लाभ उठाइएगा और अपने अड़ोस पड़ोस में भी इसका प्रचार कीजिएगा ताकि इस योजना का लाभ उठा पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब